तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट को एक बहाना चाहिए था गिरने का और वो बहाना मार्केट को मिल गया है ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई का। वो लड़ाई एस्केलेट काफ़ी हो रही है, आप मीडिया में देख रहे होंगे। ईरान ने इजराइल पे बहुत तगड़ी कार्रवाई करी है, बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया है। उनके एयरबस जहाँ एरोप्लेन, लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स को रखा जाता है, उसकी नुकसान बहुत ज़्यादा हद तक कर रही है। अब इसका जो रिएटेलिएशन किया जाएगा, क्या वो बहुत बड़ा होगा? इज़राइल हमला करेगा ईरान पे फिर से तो क्या बहुत बड़ा हो जाएगा? या फिर अब युद्ध जो है शांत हो जाएगा? क्योंकि बीच में बाइडेन भी आ गया है, बाइडेन भी बोल रहा है कि कल यानी जो है इज़राइल हमला ईरान पे नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं शांति समझौते की बात हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इज़राइल का जो एयरबस है वो काफ़ी नुकसान हो गया है उसपे और इसलिए वो वहाँ पे कुछ अभी नहीं करने जा रहा है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से गिरावट हुई है, 546 पॉइंट की ताबड़तोड़ गिरावट हुई है। मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 25,250 से मार्केट गिरता गया और 546 पॉइंट की गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक 1077 पॉइंट गिरा है। एक समय ये 1100-1200 पॉइंट नीचे गिर गया था। तो काफ़ी गिरावट चारों तरफ देखने को मिल रही है। सपोर्ट में केवल 2 स्टॉक थे, जेएसडब्ल्यू स्टील और ओएनजीसी, ये सारे थे दिग्गज। लेकिन गिरने वालों की तादाद ज़्यादा थी। बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी, एक्सिस बैंक, रिलायंस, ये सारे दिग्गज थे जो 4 से 5% तक गिर रहे थे। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा ये सारे हेवी वेट्स हैं, इंडिया के दिग्गज हैं। अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लॉन्ग टर्म टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या चार्ट कर रही है। अब देखेंगे बड़ा सा बिग बार बन चुका है, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। कल है फ्राइडे और कल मार्केट क्या दिशा तय करता है, क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ती है या फिर यहाँ से होल्ड करने की कोशिश करेगी। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुबह के वीडियो में कि किस तरह से मार्केट 22,250 को रिस्पेक्ट दे सकता है और ठीक वहीं पे आके मार्केट ने होल्ड किया है। अब यहाँ पे क्यों होल्ड किया है, रीजन भी हमने बताया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ मल्टीपल टाइम पास किया है मार्केट ने। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 वीक से इसे रिस्पेक्ट दिया है 25,250 को। अब अगर किसी भी रीजन से इस लेवल को अगर निफ्टी तोड़ देता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है और ये गिरावट फिर इसके ठीक नीचे वाला लेवल तक आ सकती है और इसके नीचे का लेवल है 24,800। 24,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है तो। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में देखिए गैप डाउन ओपन हो रही है और फिर से मार्केट उसी तरह से बिग बार बना रहा है, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जितने भी बुल थे उसको खा गया है, यानी तेजी को खा गया है। अब यहाँ पे केवल मंदी का ही सौदा बचा हुआ है। 25,250 पे जो क्लोजिंग दिया है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स रेसिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। अब 25,250 को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है 25,250 के नीचे अगर ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तब तो ठीक है, तब तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर इसका जो आज का हाई था 25,600 तक हम जा सकते हैं। इससे पहले ठीक है 25,600 एक साथ नहीं जाएगा, तो 25,300, 25,400, 25,500, 600 तक की हम रैली देख सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट होती है किसी भी रीजन से तो गिरावट बड़ी हो सकती है और ये गिरावट फिर नीचे की ओर 24,842 की ओर ले जा सकती है। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसके लो को तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और ये लेवल होगा 24,800। आपको ये याद रखना है। और अगर 24,800 भी तोड़ देता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है 24,700, 24,600, ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे गिरावट हो रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से फिनांशियल रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये बड़ा सा बिग बार, केवल देखिए स्ट्रेट गिरावट हुई है एक सीढ़ी की तरह।
24,000 25,266 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 25,600, लेकिन गिरावट अगर होती है तो जैसा कि वीडियो में डिस्कस किए डेली चार्ट में इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक, यहाँ पर भी बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है और ये खड़ा है 51,800 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। क्यों है? मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया है, इसलिए 51,800 एक इम्पोर्टेंट जोन पे खड़ा है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में यहाँ पे देखिए बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता क्या है? यानी जितनी भी तेजी थे उसको खा गया है मार्केट में, अब इसीलिए यहाँ पे ये खड़ा हुआ है आके 51,845, काफी इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे ये अपने आप को सरवाइव करा रहा है। अब 51,845 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तब तो अच्छी बात है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट उसके हाई को निकालती है, तब हमें 52,000, 52,500, 53,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसके लो को तोड़ देता है तो एक गिरावट पॉसिबल है। फिर नीचे की ओर आपको 51,000 का ही दर्शन दिख रहा है, जहाँ पे मेजर सपोर्ट मार्केट लेने की कोशिश करेगा। ये इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा इस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी सही तरीके से काम किया कि अगर 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। यहाँ देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके गिरावट पे गिरावट मार्केट दिखा रहा है। ठीक इसी तरह से निफ्टी में भी हमें 50 मिनट के चार्ट को देखना है और इनकेस ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई कैंडल को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, 40 वाट बैठ सकता है। यानी कि आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद गिरावट पे गिरावट मार्केट दिखाया है। अब आते हैं किस तरह से पीसीआर क्या करना चाह रहा है। पीसीआर कहाँ है? पीसीआर देखिए 0.744 पे आ गया, कंफर्ट जोन है। इंडिया भिक्स थोड़ा बढ़ा है, 13.17 पे आया है। अब आते हैं किस तरह से बायर सेलर्स हैं एफआईडीआई के आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। एफआईडीआई के आंकड़े को देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है हमारे इन्वेस्टर जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआई जिसके बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 12,913 करोड़ का माल खरीदा है और एफआई ने 15,443 करोड़ बेच दिया। तो मार्केट में नेट आप देखेंगे कि 2,000 करोड़ की ऑलमोस्ट सेलिंग हुई है। तो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।